अस्सलाम वालेकुम वमन्नास। सो इस वीडियो में ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है बिगनर्स गाइड के स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और उनको यूज़ कैसे किया जाता है। हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसको यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से कैलकुलेशंस में यूज़ किया जाता है, ये किस तरीके से आपके काम को आसान बनाता है। तो जैसे ही आप कोई भी एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो वो आपको एक ब्लैंक वर्कबुक के तौर पे मिलती है। जैसे कि अगर अभी आप यहाँ पे देखें तो ये एक ब्लैंक वर्कबुक है जिस पे मल्टीपल शीट्स आपको मिल जाती हैं। ये शीट 1, शीट 2, आप किसी भी टाइम पे Ctrl+N या फिर फाइल में जाके न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो फाइल क्रिएट कर सकते हैं ब्लैंक वर्कबुक के नाम से। अभी के लिए मैंने वीडियो को छोटा करने के लिए आपके लिए एक छोटी सी एक्सेल फाइल पहले से क्रिएट कर रखी है, उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। अच्छा बेटा, ये जो आपको अभी इंटरफेस नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड इंटरफेस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मेजॉरिटी ऑफ द टूल्स में आपको मिल जाता है। लाइक आपको ये जो ऊपर डिफरेंट किस्म के टूल बार्स नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको रिबन्स नज़र आ रहे हैं, इनको इनके जो काम है उनके अकॉर्डिंग ग्रुप कर दिया जाता है। जैसे कि आपने अगर फॉन्ट्स को डील करना है तो ये आपको यहाँ पे एक फॉन्ट का पोर्शन मिल जाता है। इन अ सेम वे हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स वगैरह के लिए ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपने नंबरिंग फॉर्मेट्स चेंज करनी है, उनके स्टाइल्स चेंज करने हैं, सेल्स की फॉर्मेटिंग करनी है, ये डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स की फॉर्म में आपको मिल जाता है। अच्छा जी, इसके बाद आपको यहाँ पे ये लेफ़्ट कॉर्नर में J11 अकॉर्डिंगली जैसे ही मैं चेंज करता हूँ, ये टॉप के ऊपर आपको ABC वगैरह ये कॉलम्स के नंबर लगे नज़र आते हैं, ABC वगैरह। इन अ सेम वे लेफ़्ट साइड पे आपको ये रोज़ के नंबर 1 2 3 4 5 ये डिफरेंट किस्म के नंबर्स हैं। आप किसी भी टाइम पे कंट्रोल एंड लोअर एरो की प्रेस करके देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम रेंज कहाँ तक पहुँचती है। इन अ सेम वे वापस जाना चाहते हैं, कंट्रोल की प्रेस करके रखें और अपर एरो की से आप क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं लेफ़्ट राइट बॉटम इन सारे सेल्स में। जहाँ भी आपके पास इस कॉलम और इस रो का इंटरसेक्शन होता है उसको हम एक सेल का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, इन सेल्स को यूज़ किया जाता है डाटा की मैनिपुलेशन, उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो ये किया जा सकता है। देखें, अब मज़ीद इसमें मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है। इसमें आपको बताना मकसद है कि किस तरीके से आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हैं। तो आपके पास ये डिफरेंट किस्म के सेल्स होते हैं जिन सेल्स में आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। सेल को किसी को भी एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिव करने के लिए इसमें आप कुछ एडिट कर सकें या डबल क्लिक कर दें, नहीं किसी भी सेल पे जाके F2 प्रेस करें तो वो एडिटेबल फॉर्म में आपको मिल जाएगा। आप उसके ऊपर कुछ भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे FX लिखा नज़र आ रहा है, इसके आगे आपको ये आपका फार्मूला बार मिल जाता है। तो यहाँ पे आप कोई भी फार्मूला एंटर करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि कोई भी फार्मूला हमेशा इज इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो सेल्स यूज़ किए जाते हैं उनके रेफरेंस एड्रेसेस के थ्रू ये कैलकुलेशंस की जाती हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 5 है, हार्ड कोटेड वैल्यू लिखूँ कि 10 + 5 तो वो मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली 15 मिल जाएगा, उसमें मसला नहीं होगा। इन सेम में मैं ये सारी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको बॉटम में बहुत सी शीट्स मिल जाएंगी। ये शीट्स में डाटा पहले से मैंने आपके लिए बना के रखा है ताकि आपको समझ आ जाए, इसमें टाइम कम लगे डाटा की अरेंजमेंट में। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे हार्ड कोटेड वैल्यूज़ को डील नहीं करना चाहता, मैं ये रेफरेंस वैल्यूज़ को डील करना चाहता हूँ। तो कैसे किया जा सकता है? सिंपल, कोई भी फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टार्ट किया जाता है इज़ इक्वल टू के साइन से। तो आप लिखें इज़ इक्वल टू जिस सेल को रेफ़र करना चाहते हैं। जैसे कि अभी हम ये जो 10 वाली वैल्यू है ये किस सेल में मौजूद है, D वाले कॉलम एंड 5th वाली रो। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ D5 तो आप देखें ये ब्लू कलर का बॉर्डर उस सेल के गिर्द आ चुका है। इट मीन्स कि उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि हम इस सेल की बात कर रहे हैं। उसके बाद प्लस दूसरा सेल कौन सा है जिसकी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, E वाला कॉलम एंड 5th रो। मैं लिखूँगा E5 तो देखिएगा उसने ये रेड वाला बॉर्डर उसके गिर्द ले आया। सिंपल एंटर का बटन प्रेस करते ही वो कैलकुलेशन आपके लिए परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद क्या करना चाहते हैं, A - B
दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो फार्मूला कैसे स्टार्ट होता है, इज़ इक्वल टू से। उसके बाद आप सेल को रेफ़र कर लें। थोड़ा सा काम को तेज़ करने के लिए मैं डायरेक्टली उस सेल पे क्लिक करके उसका जो रेफरेंस एड्रेस है उसको पिक कर रहा हूँ। आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं। पेपर में भी मेंशन करेंगे तो पेपर में भी आप खुद से मेंशन करेंगे कि सेल का एड्रेस आपने D5 E5, आप फर्जी कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपने इस सेल को सब्ट्रैक्ट करना है, लेट्स सपोज इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है आपने ए वाली वैल्यू से, तो एंटर का बटन प्रेस करते ही ये सब्ट्रैक्ट कर देगा ना। सेम वे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन जो आप परफॉर्म करते आए हैं, मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। एंटर का बटन प्रेस करते ही सारी वैल्यूज़। अब देखिए क्या, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू रेफर्ड वैल्यू हैं, हार्ड कोडेड कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी वैल्यू चेंज करूँ, मैं यहाँ पे 10 के बजाय 30 करूँ, तो जैसे ही मैं वैल्यू चेंज करता हूँ जहाँ जहाँ पे ये यूज़ हो रही थी ऑटोमेटिकली उसने रीकैलकुलेट की हैं वैल्यूज़। मुझे यही काम दोबारा से नहीं करना पड़ा, यही कैलकुलेशन उसने फिर से की। फॉर एग्जांपल मैं एक अपने घर की एक एक्सपेंस शीट बनाता हूँ, मैंने कुछ एक्सपेंसेस ऐड किए हैं, मैंने टोटल कैलकुलेट कर लिया। अब टोटल कैलकुलेट करने के बाद क्या है, मुझे लेट्स सपोज एक एक्सपेंस मुझे भूल चुका था, मैं उसमें दोबारा से ऐड करना चाहता हूँ, तो मुझे यही कैलकुलेशंस फिर से ना करनी पड़े, मेरे लिए ये कैलकुलेशंस दोबारा से करने वाला टास्क माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुद से कर देगा। तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखता हूँ, मैं कहता हूँ 2 4 5 कुछ भी नंबर लिखना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं इनका टोटल कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो किस तरीके से कर सकता हूँ, सिंपल आप यहाँ पर रेंज डिफाइन करते हैं, फार्मूलाज डिफरेंट किस्म के होते हैं, आप उनको यूज़ कर लें। लाइक मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू सम, टैब का बटन प्रेस करके आप फार्मूला को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि जी नंबर 1 नंबर 2 जितने भी नंबर्स आपके पास हैं उनको डिफाइन करें। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा कि मेरे पास ये नंबर E8 से लेके H8 तक हैं, तो मैं क्या करूँगा E8 कॉलन H8, तो ये मेरे पास एक रेंज आ चुकी है। एंटर के बटन प्रेस करूँगा तो वो क्या करेगा, इसको सम कर देगा। लाइक जितनी भी वैल्यूज़ थी वो उसको सम करके मुझे रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। यही काम एक आसान तरीके से भी किया जा सकता है। लाइक यहाँ पे ये जो कैलकुलेशंस थी आपको यहाँ पे ऑटो सम का एक फार्मूला मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके पास ये क्या हो जाता है, खुद ब खुद उस रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। आपको जिस एंटर का बटन प्रेस करना है वो सारी कैलकुलेशन उससे परफॉर्म कर लेगा। इसी के साथ साथ इसकी एक शॉर्टकट की होती है, सिंपल आप आल्ट इज इक्वल टू प्रेस करें, वो ऑटो सम का फार्मूला खुद से इनहेरिट कर लेगा, आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये टोटल कैलकुलेशंस। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे ये टोटल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। अभी हमने देखा कि जी सम का फार्मूला यूज़ करके हम ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जल्दी से ये परफॉर्म करने के लिए मैं सिंपल सम का फार्मूला खुद से भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू सम, एंड जो भी हमने काम किया था बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ से ऑटो सम का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और ये वैल्यूज़ आपके लिए क्या कर देगा, टोटल कर देगा। ये स्टूडेंट के कुछ नाम हैं, ये उनके मार्क्स हैं। तो आप ये एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपल लिखें इज़ इक्वल टू एवरेज, एवरेज का एक फार्मूला है, और आप क्या करें उसको एक रेंज डिफाइन कर दें कितने नंबर्स की वैल्यू। तो हम ये कहते हैं कि जी यहाँ तक हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं। एंटर का बटन प्रेस करते ही वो आपको बता रहा है कि ये 80.8333। अच्छा एक बात यहाँ पे और है कि किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि ये डेसिमल पॉइंट्स इंक्रीज़ करने हैं डिक्रीज़ करने, तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप अपना माउस का कर्सर लेके आएँ, हावर करें तो आपको यहाँ पर लिखा नज़र आता है डिक्रीज़ द डेसिमल पॉइंट, और ये इंक्रीज़ द डेसिमल पॉइंट। तो मैं क्या करता हूँ, डिक्रीज़ करता हूँ कि कुछ पॉइंट्स तक ये डिक्रीज़ हो जाए, 2 डेसिमल पोजीशन तक हमें वैल्यू चाहिए। उसके बाद मैं ये देखना चाहता हूँ, अभी तो आपको ये फाइनाइट नंबर नज़र आ रहे हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक पूरे पंजाब का रिज़ल्ट होता तो वहाँ पे 10,000 लेट्स सपोज 20,000 स्टूडेंट्स में से मैं देखना चाहता हूँ मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाती। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम फार्मूला यूज़ करेंगे इज़ इक्वल टू मैक्स, यानी मैक्सिमम। मैक्सिमम किस में से, इस रेंज में से। आप रेंज डिफाइन कर दें कि G5 से लेके G10 तक एक रेंज है, उसमें से मुझे क्या करो मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम हमारे पास 95 मार्क्स है, उसने शो करवा दिए। इन अ सेम वे आप मिनिमम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इज इक्वल टू मिन, रेंज डिफाइन करें, एंटर का बटन प्रेस करें तो वो क्या करेगा, आपके लिए मिनिमम कैलकुलेट कर लेगा। इन अ सेम वे आप काउंट करना चाहते हैं कुछ, पहले लेट्स सपोज चाहते हैं कि जी ये कितने स्टूडेंट्स के रिजल्ट थे, एम्प्लॉयज़ कितने हैं यहाँ पे, तो क्या करें, सिंपल इज इक्वल टू काउंट, इज इक्वल टू काउंट, टैब के बटन से उसको कंप्लीट करें, अपनी रेंज डिफाइन करें, और एंटर के बटन से वो क्या बता देगा कि ये 6 स्टूडेंट्स का रिजल्ट है।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट शीट पे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की कुछ लेंथ होती है, कुछ विड्थ होती है। फार्मूला आपके पास यहाँ पे मेंशन है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो हम बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके आ चुके हैं। इस इक्वल टू लेंथ जो कि हमारे पास सेल किस में एग्जिस्ट करती है, F7 में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके सेल के साथ, G7 के साथ। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब एक्सेल की शीट जो है, एक्सेल टूल है, वो डिज़ाइन किया गया आपकी आसानी के लिए। तो क्या यही काम मैं दोबारा से यहाँ पे परफॉर्म करूँ, फिर यहाँ पे परफॉर्म करूँ, फिर यहाँ पे परफॉर्म करूँ? तो आंसर होगा नहीं। आप क्या करेंगे, सिंपल आपका माउस का कर्सर इस सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पे लेके हैं तो ये आपको भी प्लस के साइन में चेंज होता नज़र आता है। आप यहाँ से सिंपल ड्रैग कर दें तो हो सकता है, नहीं तो सिंपल यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर दें। जहाँ तक आपकी ये फार्मूलाज वैल्यूज़ हैं वहाँ तक वो क्या कर देगा, फार्मूला को खुद से ही पॉपुलेट कर देगा। नेक्स्ट मूव करते हैं एरिया ऑफ सर्कल पे। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे मूव करते हैं एरिया ऑफ सर्कल पे। तो हमारे पास सीरियल नंबर दी गई है, कुछ रेडियस दिया गया है। एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज़ पाई आर स्क्वायर। तो लेट्स सपोज आप कोई भी पाई की वैल्यू खुद से डिफाइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आप 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू 3.14, इसको मल्टीप्लाई करूँगा रेडियस के साथ। अब रेडियस का स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या होता है, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, इसका एक आसान हल भी है, वो भी हम देखते हैं अभी किस तरीके से किया जा सकता है। एंटर के बटन प्रेस करते ही अगेन इसको पॉपुलेट करेंगे तो वो क्या करेगा, एरिया ऑफ सर्कल हमारे लिए कैलकुलेट कर देगा। अब किसी भी सेल में ले सपोज कि मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखता हूँ, मैं कहता हूँ ये 3.14 है और इसको मैं एक्सेस करना चाहूँ तो किसके थ्रू करूँगा, इस सेल के रेफरेंस नंबर के थ्रू, लाइक D7 के थ्रू। मैं कहता हूँ नहीं जी D7 नहीं, मैं इसको एक स्पेसिफिक नाम दूंगा, तो आप इसको नाम दे लें। मैं कहूँगा इसको पाई। तो नेक्स्ट टाइम पे आप जहाँ पे भी इसको एक्सेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ इज़ इक्वल टू पाई। तो ये मेरे पास पाई रेफर हो चुका है। अब क्या करूँगा, इसके साथ आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, लाइक हम कुछ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट, वो आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइम पावर एंड स्केल। तो मेरे पास ये शीट है, इसमें कुछ नंबर्स हैं, लाइक नंबर 4, 9। आप ये क्या करना चाहते हैं, इसका स्केल फाइंड करना चाहते हैं। तो सिंपल यहाँ पे इज इक्वल टू पावर का एक फार्मूला है, उसको यूज़ करें। तो वो 2 पैरामीटर ले रहा है आपसे। फर्स्ट नंबर जिसकी पावर कैलकुलेट करनी है तो वो नंबर ये है, उसके बाद कॉमा इसकी पावर। तो स्केयर की पावर कितनी होती है, स्केयर की पावर होती है 2। हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और एंटर का बटन प्रेस करेंगे, क्या कर देगा, स्केयर कैलकुलेट कर देगा। इन सेम वे हम यहाँ पे इसको पॉपुलेट कर देंगे। अगेन यहाँ तक वैल्यूज़ रखेंगे क्योंकि नीचे हमारे पास ये टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है। इन सेम वे क्यूब के लिए फिर पावर क्या हो जाएगी, फार्मूला पावर के ही आएगा, लेकिन इस दफ़ा पावर क्या हो जाएगी, 3। तो हम यहाँ पे नंबर लेंगे, कॉमा लगाएंगे और क्यूब के लिए पावर 3, एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे लिए क्या कर देगा, अगेन क्यूब्स कैलकुलेट कर देगा। अब आपने अगर स्क्वायर रूट लेना है तो किस तरीके से करेंगे, सिंपल इज इक्वल टू SQRD स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट लेना है, लेट्स सपोज किस नंबर का स्क्वायर रूट लेना है। एक ही पैरामीटर ले रहा है कि आप नंबर बता दें, एंटर का बटन प्रेस करें तो क्या करेगा, आपके लिए नंबर्स का स्क्वायर रूट ले लेगा। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, इज इक्वल टू मैक्स। अभी हम ये फार्मूला यूज़ करके हैं, आप रेंज डिफाइन कर दें कि किसका मैक्सिमम है, इस रेंज में जो मैक्सिमम मिल जाए उसे। तो एंटर का बटन प्रेस करते वो मैक्सिमम ले लेगा। इन सेम वे इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू मिन। हमने इसको रेंज नहीं बताई तो ये हमारे पास रेंज एग्जिस्ट करती है। इसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, मिनिमम रेंज बता देगा। इन सेम वे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बॉटम राइट कॉर्नर से इसको ड्रैग करूँगा तो ये मेरे पास क्या करेगा, ये फार्मूला नेक्स्ट राइट सेल्स पे पॉपुलेट कर देगा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हमारी नेक्स्ट शीट है डिस्काउंटेड प्राइसेस के नाम से। तो इसमें क्या है कि आपके पास आपने डिस्काउंटेड प्राइसेस बतानी है उन्हें। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ आइटम्स हैं, फ्रिज है, टीवी, एसी वगैरह।
तो आपने क्या करना है, परसेंटेज के जैसे कि हम देखें फ्रिज के ऊपर 2% डिस्काउंट चल रहा है, अपना 5% डिस्काउंट चल रहा है, टीवी के ऊपर 2% चल रहा है, एसी के ऊपर 3%। तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्काउंटेड प्राइसेस बताएं उनके कि जी इतने % डिस्काउंट के बाद उनको कितनी प्राइस मिलेगी। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इज़ इक्वल टू, फार्मूला हमेशा इज़ इक्वल टू से स्टार्ट होगा, इज़ इक्वल टू, ये है हमारे पास प्राइस। यहाँ हम स्टार्ट करते कहते हैं जी परसेंटेज में बात करते हैं तो हम कहते हैं जी इतने %, और प्राइस कितनी है उसकी, ये, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास ये परसेंटेज वाली वैल्यू आ जाएगी। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, तो क्या करेगा, 56,700 का 2% निकाल देगा। इन सेम है हमारे पास 3%, 2.5% ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर देगा। अब अमाउंट ड्यू उनकी कितनी है, आपने क्या करना है, सिंपल जितना उनको डिस्काउंट मिल गया है उसके ओरिजिनल प्राइस में से माइनस करें और उसकी बाकी अमाउंट आ जाएगी। तो क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू, ये प्राइस आ गई, इसमें से क्या करें, माइनस कर दें डिस्काउंटेड प्राइस, एंटर का बटन प्रेस करते हुए क्या कर देगा, वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये टोटल आई थिंक कैलकुलेट करना अब आपके लिए कोई इतना इशू नहीं है। आपने सिंपल एक सम का फार्मूला, ऑटो सम का फार्मूला यूज़ करना है तो आपके लिए कैलकुलेट कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास की मार्कशीट। तो मार्कशीट में लॉजिकल फार्मूला यूज़ होगा, अक्सर पेपर में लॉजिकल फार्मूलाज पूछे जाते हैं। लेट्स सपोज कि आप किसी भी क्राइटेरिया की बेस पे कोई काम करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये सारे के सारे काम कर सकते हैं। तो टोटल नंबर, अगर मैंने टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने कैसे कर सकता हूँ, सिंपल ऑटो सम के फार्मूला के थ्रू, और उसकी शॉर्टकट की क्या थी, आल्ट इज़ इक्वल टू। आल्ट इज़ इक्वल टू से वो क्या करेगा, नंबर्स की रेंज को खुद से आइडेंटिफाई करेगा और सम कर देगा। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ या डबल क्लिक करता हूँ तो वो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली फार्मूला नेक्स्ट सेल्स में पॉपुलेट कर देगा। उसके बाद एवरेज मार्क्स, अब इन एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, सिंपल इज़ इक्वल टू एवरेज। आप बिल्कुल उस तरीके से भी परसेंटेज निकाल सकते हैं जैसे आप लोग पहले निकालते आए हैं। ऑब्टेन मार्क्स को टोटल पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, वैसे भी किया जा सकता है। ये फार्मूला है बिल्ट इन फार्मूला एवरेज के नाम से। तो आप क्या करें, इज़ इक्वल टू एवरेज, एक रेंज डिफाइन करें कि ये हमारे पास रेंज है। इसके बाद क्या करें, एंटर का बटन प्रेस करें तो आपके लिए एवरेज खुद से ही निकाल के ले आएगा। ठीक है, तो ये एवरेज मार्क्स इसके 73 हैं, इसके 78 हैं, इसके 83 हैं, एंड अप टू 100 हमारे पास ये मार्क्स हैं। ये थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, ये ग्रेड्स वाला जो काम है एक सेपरेट वीडियो में आपको कैलकुलेट करके बता दूँगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह कैलकुलेट करते हुए। लेट्स सपोज कि एक बंदा है, कोई भी, ये हमारे पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी ये बेसिक पे है, उनका 40% बेसिक पे का उसको मेडिकल अलाउंस के तौर पे मिलेगा, 45% उसको रेंट के तौर पे मिलेगा, 15% उसको कन्वीनियंस के तौर पे मिलेगा। आपने ये सारी कैलकुलेशंस करनी है। मैं जल्दी से कैलकुलेट करूँगी क्योंकि काम हम अभी करके हैं, बिल्कुल आसान सा है। इज़ इक्वल टू 40% निकालना है तो बिल्कुल वैसे ही कह सकते हैं। अच्छा, 40% से मुराद क्या है, तो आप सिंपल 40% भी लिख सकते हैं, या फिर आपको पता है कि परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज होती है फीसद, यानी कि 100 में से कितना। तो मैं कहता हूँ कि 40%, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 100, 100 का 40% किस चीज़ का, इस बेसिक सैलरी का। एंटर का बटन प्रेस करूँ तो क्या करेगा, मेरे पास ये 10,000 लेके आ रहा है। आप सिंपल यही काम अगर कुछ इस तरीके से करते, आप लिखते इज इक्वल टू 40% ऑफ व्हाट, दिस बेसिक पे, तो रिजल्ट हमेशा सेम आता है। ठीक है, तो आप अपने पुराने तरीके से करें, ऐसे करें, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। 45% उसको हाउस रेंट के तौर पे मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू 45% ऑफ बेसिक पे, तो वो हमारे लिए ये कैलकुलेट कर देगा। कन्वीनियंस अलाउंस 15% है तो इज इक्वल टू 15% ऑफ बेसिक पे, सॉरी, इज इक्वल टू 15% ऑफ बेसिक पे। तो ये आ गया टोटल सैलरी, यानी जितने भी उसको अलाउंस मिले हैं प्लस उसकी बेसिक पे, तो ऑल्ट इज इक्वल टू ऑटो सम
ऑटो सम ने तो काम ही आसान कर दिया, तो क्या करेंगे, सिंपल उसकी टोटल सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे। अब उसने 6% टैक्स भी पे करना है इस पर, तो उसकी जितनी भी टोटल सैलरी बनी है उसका 6% कैलकुलेट कर लें। 6% ऑफ व्हाट, ऑफ टोटल सैलरी, तो ये टोटल सैलरी है। एंटर का बटन प्रेस करते हुए क्या कर देगा, हमारे लिए टैक्स कैलकुलेट कर देगा। तो अब उसने क्या करनी है, उसकी नेट सैलरी कितनी बनेगी, नेट सैलरी यानी कि टैक्स पे करने के बाद, तो उसकी टोटल सैलरी में से उसका टैक्स माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नेट सैलरी आ जाएगी। पर डे सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो उसकी जितनी भी सैलरी बनती है, लेट्स सपोज कि ये उसकी टोटल सैलरी है, तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो क्या करें, इस इक्वल टू दिस सैलरी डिवाइडेड बाय 30। एंटर का बटन प्रेस करते ही आपके पास उसकी एक दिन की सैलरी आ जाएगी। तो आप ये कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी चार्ट क्रिएट करना, चार्ट बेसिकली एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की, कि आप डाटा को विजुअली किस तरीके से देखना चाहते हैं। तो चार्ट्स को क्रिएट करना बिल्कुल आसान सा काम है, लेकिन बेसिक जो टास्क हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के उसमें कंसिडर किए जाते हैं। तो आप क्या करें, जिस डाटा के बेस पे ये चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, सिंपल इंसर्ट के टैब में जाएं। इंसर्ट क्या करना चाहते हैं, हम ये बहुत सी इलस्ट्रेशन वीडियोस वगैरह, पिक्चर्स, लिंक्स वगैरह ये करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी के लिए हम एक छोटा सा चार्ट जो कि एक 2 डायमेंशनल कॉलम बेस्ड चार्ट है, इसको क्रिएट करना चाहते हैं, इसको क्रिएट करेंगे। इसके बाद आप इसको सिलेक्ट करके आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे, क्योंकि इन वैल्यूज़ की बेस पे ही एक चार्ट क्रिएट किया गया, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज़ भी, यानी कि आपको ये चार्ट भी चेंज होता नज़र आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर जो 8 क्लास है उसमें एनरोलमेंट 534 के बजाय मैं 634 कर दूँ, एंटर का बटन प्रेस करूँ, तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू चेंज होती नज़र आएगी। आप इसी तरीके से लाइन चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल जहाँ पे आपने अभी कॉलम बेस्ड चार्ट क्रिएट किया था, वहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल अपना डाटा सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट के टैब में जाएंगे। ये डिफरेंट किस्म के चार्ट्स हैं, इन चार्ट्स में लाइन चार्ट को क्रिएट कर लें, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, कौन सा भी आप क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चार्ट क्रिएट करें, यहाँ से आप कोई भी चार्ट जब सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर आपको चार्ट डिज़ाइन एंड फॉर्मेट डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप वहाँ से इनका स्टाइल आसानी से चेंज कर सकते हैं। मोर ओवर यहाँ पे आपको राइट साइड पे चार्ट्स के स्टाइल मिल जाते हैं, वो आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं सॉर्टिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। पाई चार्ट, तो पाई चार्ट एक और टाइप है, बहुत से ऐसी टाइप्स हैं। अगेन सारी बातें यहाँ पर नहीं बताई जा सकती, बहुत से ऑप्शंस आप लोगों को अब खुद से भी एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। तो क्या करते हैं, लेट्स सपोज कि हम इस, या फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास डाटा है, पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस का बजट है, तो आप क्या करना चाहते हैं, इसकी बेस पे एक चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप अपना डाटा सेलेक्ट करें, सिंपल इंसर्ट पे जाएं, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है। तो पाई चार्ट में मैं ये डोनट चार्ट है इसको चूज़ करता हूँ, तो जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे लिए वो एक डोनट चार्ट क्रिएट कर देगा। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे परसेंटेज भी देखनी है, तो परसेंटेज पे चले जाएं। परसेंटेज में अगेन आपने डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से आप वो यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप कलर चेंज करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, इनके कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर्स आप अपनी मर्ज़ी के जो कुछ भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, ठीक है। अगेन इसमें बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आपको खुद से एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। छोटा सा एक माइनर ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। जैसे कि अगर आप इंसर्ट के टैग में जाएं, टैब में, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म के इलस्ट्रेशन, शेप्स, पिक्चर्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं। इंटरफेस हो सकता है आपको यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस मिले, लेकिन टूल सब में सेम ही होंगे, ठीक है। सो यहाँ से आप चार्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के चार्ट्स क्रिएट करना है और डाटा के बेस पे तो किए जा सकते हैं। डिफरेंट किस्म के कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको होम के टैब में मिल जाती है। जैसे कि आपको ये एक स्पेसिफिक सेल फॉर्मेट करना चाहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लेट्स सपोज कि मैं अपने प्रोविंसेस सेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी जो लेट्स सपोज KPK जहाँ पे लिखा है उसको वो हाईलाइट कर दे, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, हाईलाइट द सेल दैट कंटेन्स अ स्पेसिफिक टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये ऐसा सेल जिसमें स्पेसिफिक टेक्स्ट आए, तो वो टेक्स्ट क्या है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ KPK,
और इसको किसके साथ हाईलाइट करना है, लेट्स सपोज कि मैं इसको ग्रीन कलर के साथ हाईलाइट कर दूंगा। ओके करूँगा, वो क्या करेगा, उस सारे के सारे डाटा में से स्पेसिफिक सेल को हाईलाइट कर देगा। चलिए बेटा, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरीके से आप लॉजिकल फार्मूलाज़ को यूज़ कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।